कोई कुछ नहीं। कुकरम दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करिए, अपनी बात रखिए। कुकरम दिख रहा है आपका। हम लोग आए सर इसी स्थिति में गाय मर जाता है जैसे इसमें यहाँ के लोग मार दिया जाता है, मर नहीं जाता है। कमी आपके सामने आएगा ना, आपका जो भी आप स्टाफ बोल रहे हैं, तो इन लोग को एक तो जो आपके रेगुलर, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि इसको कीजिए इसको कीजिए इसको नहीं कीजिए। नहीं हमको जो तो कोई भी इतराज regular- नहीं है सर, कोई भी आएंगे तो सेवा करेंगे, हमको जो क्या सेवा रेगुलरली कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी दीदारगंज का श्री कृष्ण गौशाला। इस गौशाला में देखिएगा तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लावारिस अवस्था में जो गाय जानवर जो सड़कों पर जो भटकता था, उसका यहाँ पर एक जीवन नई दान मिलती है, जीवन दान मिलती है। अभी पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी श्री सत्यम सहाय जी और इस क्षेत्र के विधायक रत्नेश कुशवाहा जी गौ रक्षा दल के साथ में यहाँ पे अचानक निरीक्षण करने के लिए आते हैं। इस निरीक्षण के दौरान क्या कुछ खामियां हैं, सीधे संवाद करेंगे एसडीएम साहब से, विधायक जी से, और यहाँ के जो सुविधाएं जो देखते हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन आज पटना सिटी के दो गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला केंद्र पटना सिटी किला रोड स्थित, और इस वक्त दीदारगंज गौशाला है। यहाँ पर काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़े क्षेत्रों में यहाँ पर ये जानवरों को यहाँ पर पालन पोषण किया जाता है। हमारा मकसद है कि पशु से प्यार करेंगे तो ही आपको सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी। कहते हैं कि बच्चे लोग कहते हैं कि गाय दूध देती है, लेकिन गाय को किस तरह से पूजनीय करना चाहिए, किस तरह से रख रखाव करना चाहिए, किस तरह से उनकी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के जो विधायक है, और क्या कुछ कर रहे हैं एसडीएम, और क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के जो गौ रक्षा दल के हैं, उनकी बात को सुनाते हैं। पटना सिटी के दो गौशालों में आज निरीक्षण किए सर विधायक जी के साथ में, क्या कुछ खामियां? देखिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं। जैसे यहाँ भी खबर मिली है कि बारिश के टाइम में काफ़ी कीचड़ हो जाती है, पक्का नहीं है। तो यहाँ का मैनेजमेंट पशुपालन पदाधिकारी देख रहे हैं। ज़मीन भले ही श्री कृष्ण गौशाला की है, वहाँ का मैनेजमेंट श्री कृष्ण गौशाला स्वयं देख रही है। तो आज मैंने उनकी कमेटी के साथ बैठक भी की है। बैठक में आज की जो खामियां सामने आई है, इनको हम लोग प्रोसीडिंग में लाएंगे, और जो हम लोग को विधि सम्मत कार्रवाई हो पाएगा वो करेंगे। हम सभी का मकसद गौशाला इसीलिए इस्टेब्लिश ही किया गया है कि दुधारू हो चाहे गैर दुधारू हो, सभी गाय को सुविधा मिल सकी, कोई भी बेसहारा का ध्यान रखा जा सके। तो कल मैंने पशुपालन पदाधिकारी को भी बुलवाया है, तो हम लोग उनके साथ बैठेंगे और यहाँ की भी स्थिति सुधारने के लिए जो आवश्यक होगा। मिलता है, बिजली नहीं मिलता है, करकट का शेड कपड़ा में खराब है, छेद हुआ है। हाँ, इस सारी चीजों को बिंदुवार लिख के दीजिए, ठीक है? वो सब नोटेड हो जाएगा। एसडीओ साहब को दीजिए, एसडीओ साहब इसके अध्यक्ष, हम ऑर्डर कर देंगे। इस पर एसडीओ साहब ऑर्डर करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट हम लोग मिलकर करेंगे कि इसकी बेहतर एक पॉइंट हम बोलना जरूरी है बाबू, तुम बोल जरूरी इनको अलॉट कर दिया जाए। जो इंसान 16 साल से सर अपने पॉकेट से पैसा लगा के हर चीज कर रहा है, एक मिनट अब किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। तो बस एक मांग है कि इनको अलॉट कर दिया जाए दोनों गौशाला। किसी से पूछ लीजिए यहाँ पे, बस ये मांग और कुछ नहीं। एक कमेटी का गठन, एक बार दुकान का भी विधि व्यवस्था समझ लिया जाए सर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज पटना सिटी के गौशाला में निरीक्षण किया, क्या कुछ? देखिए, यहाँ पर सरकार द्वारा ये गौशाला चलाई जाती है। जो लावारिस गायें सड़कों पे रहती है, उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए ये जगह बनी है। यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं को देखें, कई चीज़ों की कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए स्वयं एसडीओ साहब साथ में हैं। हम सभी लोग मिलकर गौ माता की अच्छी सेवा हो सके और लावारिस गाय जो सड़कों पे चलती है उसको यहाँ लाकर और उनकी सेवा शुश्रूषा की जाए, इसके लिए हम लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभुनाथ पांडे हुआ। शंभू जी, बताइए, एसडीओ साहब विधायक जी आए थे, निरीक्षण किया है श्री कृष्ण गौशाला दीदारगंज। क्या कुछ देखे, क्या कुछ खामियां हैं? हमारे विधायक जी रत्नेश कुशवाहा जी और हमारे जो एसडीओ साहब थे सत्यम सर, दोनों इंस्पेक्शन के लिए आए थे। कृष्ण गौशाला और दीदारगंज गौशाला दोनों को इंस्पेक्शन के लिए आए थे। इंस्पेक्शन में बहुत खामियां पाया गया।
हाँ, तो उस खामिया में क्या क्या था कि भोजन सही से नहीं मिलता है, मड की समस्या है, बारिश होती है तो बस सेट टूटा हुआ है, सही से खाना नहीं मिलता है, पशु का रखरखाव सही नहीं है, और जो पशु को देखभाल जो करने वाले खिलाने वाले हैं कर्मचारियों का बहुत अभाव है। तो ये जांच में ये हुआ कि पहले जो मड के कारण जो भूमि जो है समतल है मड हो जाती है, उसको पक्कीकरण किया जाए, और जो स्टाफ की कमी है वो नगर निगम से जैसे भी हो सर बोले कि हम यहाँ स्टाफ की कमी को फुलफिल करेंगे, और जो स्कार्सिटी है खाने के लिए मेडिसिन में और डॉक्टर की कमी है उन लोग को भी पूरा किया जाए। और अच्छा हम लोग को संतोष विधायक जी से मिला और ईडीओ साहब से मिला कि जल्द ही कल बैठक करेंगे। हाँ, हम लोग गौ रक्षा दल से हैं, और हम लोग सब भाई जितने मिंटू भैया, अमित जी हुए हैं, गौरव जी हुए हैं, पंकज गुप्ता जी हुए, अमित जी हुए हैं, सारे लोग मिलकर ये सारे संगठन वाले हम लोग एक है, क्योंकि हिंदुत्व का काम है, ये गौ माता का काम है, किसी एक का काम नहीं है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय विधायक और साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी जिस तरह यहाँ के जो खामियां हैं, जो त्रुटियां उसको सुधार करने के लिए यहाँ के लोगों के साथ में बैठक कर एक बेहतर मूल रूप से यहाँ पर जो कर्मचारियों का जो अभाव है उस चीज़ों पर भी चर्चा हुई है। गायों को, जानवरों को जो चारा देनी है उस पर भी तमाम तरह की बातचीत हुई है, और बहुत जल्द एक बार फिर से पटना सिटी के 2 गौशालों का भाग्य उदय होने वाला है। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।